गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में वेंटिलेशन, जिसके विगत वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर के और क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हुए उसको सॉल्यूशन को देखेंगे फ्रेंड्स। चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रही है, जो कि सेकेंड क्लास मेटल माइंस अनरिस्ट्रिक्टेड वेंटिलेशन 2020 का क्वेश्चन है और इसको पढ़ता हूँ और इसको आप समझने का प्रयास कीजिए और उसका सॉल्यूशन हम बोर्ड में देने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। साथ ही अगर थ्योरेटिकल हुई तो इसी में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बिना देरी करते हुए 1 नंबर पढ़ते हैं। मीन एयर टेम्परेचर ऑफ 450 मीटर डीप डाउनकास्ट शाफ्ट इज 29 degree centigrade and that of आपका शाफ्ट is 37 degree centigrade. The height of the motive column in meter is, यहाँ पर हाइट ऑफ मोटिव कॉलम यानी एच पूछना चाह रहा है फ्रेंड्स आपसे, और शाफ्ट की गहराई 450 मीटर दी हुई है। साथ ही यहाँ पर डाउन का शाफ्ट, जिससे हवा खदान के अंदर जाती है उसको डाउन का शाफ्ट कहते हैं, उसकी टेम्परेचर दी हुई है। मीन एयर टेम्परेचर वो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड और आपका शाफ्ट की टेम्परेचर दी हुई है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं अब बोर्ड को दिखाता हूँ और इसके जो फिगर्स हैं यानी कि नंबर्स हैं उसको बोर्ड में लिखने का प्रयास करता हूँ। तो ये जो प्रश्न है ये सेकेंड क्लास मेटल माइंस अनरिस्ट्रिक्टेड वेंटिलेशन 2020 का क्वेश्चन 1 है, जिसमें कह रहा है कि शाफ्ट डेप्थ ऑफ शाफ्ट ये दिया हुआ है। इसको अगर मैं कह दूं डी तो ये दिया हुआ है 450 मीटर, ठीक है। और जो डाउन का शाफ्ट टेम्परेचर ऑफ डाउन कास्ट शाफ्ट, इसका अगर इसको डाउन का शाफ्ट है तो इसको अगर मैं टी डी कह दूँ, टी कैपिटल का स्मॉल का डी, तो ये जो है डाउन का शाफ्ट का टेम्परेचर कम होनी चाहिए क्योंकि ठंडी हवा सरफेस से खदान के अंदर जाती है। ये दिया हुआ है 29 डिग्री सेंटीग्रेड, 29 डिग्री सेंटीग्रेड। और टेम्परेचर ऑफ, और क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ आपका शाफ्ट, तो ये टेम्परेचर ऑफ यू अगर इसको कहते हैं, टी यू कहते हैं, तो ये जो है दिया हुआ है कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 29 दिया हुआ है और ये 37 दिया हुआ है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर आपको कह क्या रहा है निकालने के लिए, ये कह रहा है मोटिव कॉलम निकालने के लिए। तो ये मोटिव कॉलम निकालने के लिए अगर इसको H कह देते हैं तो H की फार्मूला जो है आपको याद होनी चाहिए क्या होती है। तो H बराबर जो होता है टी यू माइनस, मोटिव कॉलम की फार्मूला जो आप निकालते हो, क्या चीज़, टी यू माइनस टी डी बटे में 273 प्लस टी डी इंटू में डी, ये फार्मूला होती है। अब इस फार्मूले पर आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके मेरे कमेंट्स बॉक्स में इसकी आंसर देनी है। वैसे ये जो आपके प्रश्न है वो ओवरमैन के एग्ज़ाम में या सेकंड क्लास का वेंटिलेशन सब्जेक्ट हो उसमें भी, यहाँ तक कि लेजिस्लेशन जैसे सब्जेक्ट में भी पूछती है। तो ये जो प्रश्न है इसका मैं आंसर कमेंट्स में देखने का प्रयास करूँगा कि इसकी आंसर होती क्या है। वैसे ये जो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें मैं अगर इसको 1 नंबर का जो क्वेश्चन थी इसको बैक करूं और इसको छोटा करके फिर आपको मैं ये फार्मूला का आंसर जो ऑप्शन दी हुई है, ऑप्शन आप देख लीजिए अच्छे से। ये फार्मूला मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ, टी यू माइनस टी डी बटे में 273 प्लस टी यू इंटू डी, और इसके आगे सॉल्यूशन है जिसको मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ। आपके कमेंट्स बॉक्स में आप प्रयास कीजिए और साथ ही जो है इसका आंसर आप भेजने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 2 पर, जिसको मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ स्लाइड्स की तहत बड़ा करके। तो ये करंट स्लाइड से मैं इसको बड़ा कर दिया। देखिए क्या कहता है, एयर सैंपल टेकन फ्रॉम ए रिटर्न एयरवे
इल्ड्स द फॉलोइंग एनालिसिस N2 इतना, CO2 इतना, CO इतना, फाइंड द ग्राहम्स रेशियो। यहाँ पर आप रिटर्न एयरवे, खदान से जो निकलने वाली हवा होती है उस रास्ते को आप रिटर्न एयरवे कहते हो। उससे जो एयर सैंपल आप ले रहे हो उसमें एनालिसिस करने के बाद नाइट्रोजन कितनी है वो दी हुई है, ऑक्सीजन दी हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड दी हुई है, और ग्राहम्स रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। तो एज्यूम एयर इज सप्लाइड विथ 20.93% O2 है और 79.04% N2 है, और ऑप्शन में ये दिए हुए हैं। अब इसको चेक करना है कि ग्राहम्स रेशियो कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो फिगर है उसको सबसे पहले बोर्ड पर आप लिखिए और उसको आप ग्राहम्स रेशियो की फार्मूला क्या होती है उसको जो है आप दिमाग में बैठाने का प्रयास कीजिए। वैसे पहले भी वीडियो में ग्राहम्स रेशियो के बारे में बता चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन 2 है जिसमें कह रहा है, क्या चीज़ कह रहा है, ग्राहम्स रेशियो निकालने के लिए, ग्राहम्स रेशियो निकालने के लिए। तो ग्राहम्स रेशियो की फार्मूला जो होती है वो क्या होता है, हम लोग O2 एब्जॉर्ब्ड, ग्राहम्स रेशियो की जो फार्मूला होती है उसमें CO फॉर्म्ड यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी बन रही है खदान में, और साथ में O2 एब्जॉर्ब, तो ऑक्सीजन कितनी ऑब्जॉर्ब हो रही है और CO कितनी फॉर्म्ड हो रही है। इस फार्मूले से CO फॉर्म्ड में आप 1% देखोगे तो वहाँ पर जो आपकी इनटेक एयरवे है उसको मैं अगर लिख दूँ, N2 दिया हुआ है आपका, यहाँ पर N2 दिया हुआ है, कितना परसेंटेज दिया हुआ है मैं लिख देता हूँ 79.22%। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है O2 20.5, O2 दिया हुआ है 20.5%, और क्या दिया हुआ है, CO दिया, O2 हो गया। अब CO दिया हुआ है 18 ppm, 18 ppm। अब यहाँ पर बाकी सब परसेंटेज में दिए हुए हैं, ये 80 ppm दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। जैसे CO का परमिसिबल लिमिट आपका 50 ppm आप बोलते हो, 50 ppm CO की परमिसिबल लिमिट, और परसेंटेज में जब लिखते हो तो 0.05% लिखे हो। तो यहाँ पर आपका दिख रहा है कि जो 50 जब रहती है तो ये आप 0 के बाद 0.05 लगाते हो, तो उसी तरह से यहाँ पर जो 18 ppm हो जाएगी, यहाँ पर 0.00 लगाओगे और 18 ये परसेंटेज के रूप में हो जाएगा। तो ये आपको परसेंटेज में निकाल दिए, पार्ट्स पर मिलियन में निकाल दिए। अब उसके साथ ही जो है फाइंड करना है, 3 चीज़ दिया हुआ है, साथ में फाइंड करने के लिए कहता है ग्राहम्स रेशियो, जिसमें इनटेक एयर, ये तो आपकी रिटर्न एयर की हो गई, ये हो गई रिटर्न की। अब इनटेक की जो है दिया हुआ है, यानी कि जो हवा प्रवेश कर रही है उसका दिया हुआ है, क्या क्या लिखा है, एज्यूम एयर इज सप्लाइड विथ 20.93%, यानी कि O2 जो है 20.93% है, और क्या है साथ ही जो है दिया हुआ है N2 79.04%, ये क्या दिया हुआ है, NT दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे ग्राहम्स रेशियो निकालना है। तो ये ग्राहम्स रेशियो जिसको R अगर आप कह दो, तो यहाँ पर CO इनटेक रिटर्न में मिल रही है, इनटेक में नहीं दिख रही है, यानी कि CO जो है आपका 0.0018 ये परसेंटेज में आपको दिखाई दे रही है। और O2 एब्जॉर्ब, O2 जो है कितनी है, तो ये देखो O2 आपको यहाँ इनटेक में कितनी है, इनटेक में है 20.93 माइनस 20.50, ये आप माइनस कर दो, 0.0018 डिवाइडेड बाई, ये माइनस करोगे 50 में से 93 गया तो 0.43 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर डालो, कैलकुलेटर रखे हो आप लोग, तो कैलकुलेटर से उसको आप डिवाइड करो और बताओ मेरे को।
तो आप लोग कैलकुलेटर से डिवाइड करके निकाल लिए होंगे। मैं कैलकुलेटर ले आया हूँ और ये मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। कितना से करना है? 0 पॉइंट, इसको मैं पहले कैंसिल कर दूँ, 0.0018 डिवाइडेड बाई 0.43, तो ये आ रही है 0.0040042 कहा जाए, तो यहाँ पर 0.0042 आ रही है। अब आप इसको जो ग्राहम्स रेशियो है जिसमें ये 1% से कम है, एक % से कम है। अब ये आप इसको मैच करो कि ये जो आई हुई है जो मैं इसमें बना के रखा हूँ ये उससे मैच कर रही है कि नहीं। तो ये देखो यहाँ पर मैं रखा हूँ इसको, तो ये हम परसेंट ये जो निकली हुई है इंटू 100 करेंगे तो 0.41 आएगी, और इंटू 100 करेंगे तो क्योंकि परसेंटेज से फ्रैक्शन में आपको लेके आना है तो ये 0.41, यानी कि आप इसमें आंसर कौन सा लगाओगे? 0.41 जो नियर अबाउट आंसर है वो लगाओगे। अब इसमें ऑप्शन से तो मैच नहीं कर रहा है लेकिन आपकी आएगी यही। चलिए आपने इस ग्राम्स रेशियो को निकाल लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। मैं स्लाइड शो के तहत इसको बड़ा कर दूं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिखाई दे रही है। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रिकॉशन टू बी टेकन इन सेफ्टी लैंप रूम। सेफ्टी लैंप रूम में कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उसके संबंध में है। तो ये स्टेटमेंट 1 कहता है ओनली सच क्वांटिटी ऑफ वोलेटाइल स्पिरिट एज इज रिक्वायर्ड फॉर 2 वर्किंग डेज शैल बी केप्ट इन सेफ्टी लैंप रूम। केवल जो वोलेटाइल स्पिरिट होती है उसकी केवल क्वांटिटी 2 दिन की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना से अधिक आपको सेफ्टी लैंप रूम में नहीं रखना है। वोलेटाइल स्पिरिट के रूप में जो आप सेफ्टी लैंप में यूज करते हो तेल के रूप में, वो कह रहा है नो अनऑथराइज पर्सन शैल इंटर द सेफ्टी लैंप रूम। तो सेफ्टी लैंप रूम में कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति, अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। नो पर्सन शैल स्मोक इन सेफ्टी लैंप रूम। सेफ्टी लैंप रूम में कोई भी व्यक्ति स्मोक धूम्रपान नहीं करेगा। तो स्टेटमेंट ए वो 2 ओनली सही है, स्टेटमेंट 1 ओनली है, स्टेटमेंट 1 एंड 3 ओनली है, स्टेटमेंट 3 ओनली है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट आपको इसमें छांटना है जो कि आपकी रेगुलेशन से रिलेटेड है। ये CMR आपको मैं दिखाऊं तो इसकी रेफरेंस जो है ये इसके सामने आपको दी हुई है। इसको मैं छोटा करके बताऊं तो ये देखो 182 प्रिकॉशन टू बी टेकन इन द सेफ्टी लैंप रूम। तो सेफ्टी लैंप रूम में क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? नो अनऑथराइज्ड पर्सन शैल इंटर द सेफ्टी लैंप रूम। तो ये पहली नंबर वाली तो है, तो आप इस तरह से नो पर्सन, थर्ड वाली तो सही है, आपको रॉन्ग छाटनी है। नो पर्सन शैल स्मोक इन द सेफ्टी लैंप रूम, तो ये 2 वाली भी सही है। अब ये पहला वाला चेक करना है, वेयर पेट्रोल, बेंजीन या अदर हाईली वोलेटाइल स्पिरिट इज यूज सेफ्टी लैंप रूम द फॉलोइंग प्रिकॉशन शैल बी ऑब्जर्व, नेमली लैंप शैल बी क्लीनड, रिफिटेड एंड रिफिल्ड इन द सेपरेट रूम। ओनली सच क्वांटिटी ऑफ वोलेटाइल स्पिरिट एज बी इज रिक्वायर्ड फॉर 1 वर्किंग डेज। तो यहाँ पे 1 वर्किंग डेज दिया है, यहाँ पे 2 वर्किंग डेज दिया हुआ है। तो कहने का मतलब कि स्टेटमेंट 1 ओनली जो है रॉन्ग है, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट छांटना था। तो बी नंबर का आप टिक लगा सकते हो। चलो ये आप देख लिए कौन सा क्वेश्चन का था, ये तीसरी क्वेश्चन का था। मैं इसको फिर से ये मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो टैग है उससे इसको आधा छिपा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने के पहले मैं इसको स्लाइड शो से तहत बड़ा कर देता हूँ।
यहाँ पर मैच द फॉलोइंग कह रहा है, इंस्ट्रूमेंट फॉर एयर वेलोसिटी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होती है, और कंडीशन फॉर यूज, इसके लिए जो यूज कंडीशन है यूज करने के लिए, जैसे वेन एनीमोमीटर दिया हुआ है, हॉट वायर एनीमोमीटर दिया हुआ है, स्मोक ट्यूब दिया हुआ है। ये तीन आपको वेलोसिटी मेजर के लिए इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं। और कंडीशन फॉर यूज, इसको किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, जिसमें ए दिया हुआ है फॉर लो वेलोसिटी, बहुत कम वेलोसिटी मापना हो, इजी टू यूज, आसानी से यूज हो जाए, बट नॉट वेरी एक्यूरेट, लेकिन सही जो रीडिंग है वो आपको नहीं दे पाती हो, बट नॉट वेरी एक्यूरेट नहीं दे पाती हो। बी नंबर का है फॉर लो टू हाई वेलोसिटी, मतलब कम से आप हाई वेलोसिटी को मेजर करते हो, उस इक्विपमेंट का इस तीनों में से छांटना है। हाईली एक्यूरेट, बहुत अच्छा रीडिंग देती है, इजी टू यूज़ बट एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्स केयर, खर्चीली रहती है लेकिन ये केयर की आवश्यकता रहती है। और फॉर मीडियम टू हाई वेलोसिटी, मीडियम से हाई वेलोसिटी के लिए जो यूज करते हैं, तो कॉमनली यूज्ड, सामान्यतः यूज की जाती है। गुड एक्यूरेसी व्हेन यूज्ड केयरफुली, जब आसानी एक्यूरेसी अच्छी मिलती है जब आप केयरफुली यूज करते हो। तो डी में कहता है फॉर हाई वेलोसिटी ओनली, केवल हाई वेलोसिटी के लिए यूज की जाती है। एक्सट्रीमली एक्यूरेट बट डिफरेंट टू यूज, एक्सट्रीमली एक्यूरेट रहती है परंतु यूज के लिए डिफरेंट रहती है। वेरी चीप, रिक्वायर्स लिटिल केयर इन यूज, कम केयर की ज़रूरत पड़ती है, सस्ती भी होती है। तो ये आपको मैच करनी है। तो मैच करने के लिए ये जो आपके सामने टैग दी हुई है, इस टैग को मैं कम करता हूँ। इधर आपको मैं एनीमोमीटर का और हॉट वायर एनीमोमीटर का और हॉट वायर एनीमोमीटर के बारे में कट पेस्ट रखा हूँ, इसको पढ़ करके भी समझेंगे। लेकिन जो मैचिंग वाली आंसर है उसको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर ए यानी कि आपका जो 1 का सी है वो मैच कर रहा है, यानी वेन एनीमोमीटर जो होती है मध्यम से हाई वेलोसिटी के लिए होती है और सामान्यतः यूज की जाती है वेन एनीमोमीटर, और एक्यूरेसी अच्छी मिलती है सावधानीपूर्वक अगर यूज करें तो। उसी तरह से 2 का बी है हॉट वायर एनीमोमीटर, हॉट वायर एनीमोमीटर बी, यानी सीधा आपको 2 के सामने बी वाले को पढ़ना। फॉर लो टू हाई वेलोसिटी, लो टू हाई वेलोसिटी मतलब कितना से कितना, वो हम लोग अगले पेज में देखने वाले हैं। हाई एक्यूरेसी, इजी टू यूज बट खर्चीली होती है, हॉट वायर एक्सपेंसिव होती है और केयर की भी ज़रूरत पड़ती है। स्मोक ट्यूब जो होती है वो आपका फॉर लो वेलोसिटी के लिए यूज होती है, इजी टू यूज बट नॉट वेरी एक्यूरेट। अब यहाँ पर आपके सामने मैं एनीमोमीटर जो लेके कट पेस्ट किया हूँ, इसमें देखिए आपके सामने जो दिखाई दे रही है कि एनीमोमीटर का रेंज जो होती है ये दिया हुआ है 1 से 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को हम लोग मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर हॉट वायर एनीमोमीटर जो होती है वो आपको द मेजरिंग रेंज ऑफ द हॉट वायर एनीमोमीटर इज बिटवीन 0.3 से लेकर 30 मीटर पर सेकेंड तक या फीट पर सेकेंड में भी दी हुई है। तो यहाँ पर इन एडिशन टू द फ्लो वेलोसिटी द हॉट वायर एनीमोमीटर कैन मेजर द वॉल्यूम फ्लो एंड द एम्बिएंट टेम्परेचर। तो एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम फ्लो को भी ये मेजर करती है। तो बहुत ही लो वेलोसिटी आप देख रहे हो 0.3 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तक ये मेजर कर सकती है, जबकि 1 मीटर से 15 मीटर पर सेकंड तक अपना एनीमोमीटर मेजर करती है। तो ये मीडियम टू हाई कह सकते हो आप इसको, किसको, एनीमोमीटर को, और हॉट वायर एनीमोमीटर को आप लो टू हाई कह सकते हो। तो ये चीज़ जो है आप देखोगे यहाँ पर कि वेन एनीमोमीटर के फॉर जो हम लोग हॉट वायर एनीमोमीटर जो टिक लगाए थे लो से 0.3 से हाई वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड तक के लिए यूज होती है। साथ ही वेन एनीमोमीटर आप जो वेनीमोमीटर के नाम से जानते हो उसको मीडियम यानी 1 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड तक आप इसको हाई कहते हुए मेजर कर सकते हो। स्मोक ट्यूब जो कि आपका मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो ये हॉट वायर एनीमोमीटर के बारे में भी है, जिसमें ये लिखा हुआ है यूजेज ए स्मॉल इलेक्ट्रिकली हीटेड। यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हॉट वायर एनीमोमीटर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हॉट वायर एनीमोमीटर के अगर मैं इसको स्लाइड शो के तहत बड़ा कर दूँ तो और अच्छे से आपको दिखेगी कि यहाँ पर जो है व्हेन एन इलेक्ट्रिकली हीटेड वायर इज प्लेस्ड इन ए फॉलोइंग गैस स्ट्रीम
फ्लोइंग गैस स्ट्रीम। फ्लोइंग गैस स्ट्रीम में जब आप रखते हो किसको, जो इलेक्ट्रिकली हीटेड वायर होती है, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वायर टू द गैस, तो ये जो हीट होती है वो वायर से गैस की ओर हीट ट्रांसफ़र होती है, हेंस द टेम्परेचर ऑफ द वायर रिड्यूस, जिसके कारण से वायर की टेम्परेचर जो है कम हो जाती है। एंड ड्यू टू दिस द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंजेज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम्स ए मेजर द फ्लो ऑफ रेट। तो साथ ही फ्लो रेट जो है हमको इससे पता चल जाती है। तो हॉट वायर इनोमीटर जो होती है यूजेज ए स्मॉल इलेक्ट्रिकली हीटेड एलिमेंट exposed to a flowing fluid for measuring the velocity and other properties like turbulence, फ्लो पैटर्न, लेवल ऑफ द फ्लूइड। तो ये टर्बुलेंस फ्लो के साथ ही जो फ्लो पैटर्न होती है, लेवल लिक्विड की, ये भी जो है मेजर करती है। तो प्रिंसिपल ऑफ हॉट वायर एनोमीटर इज बेस्ड ऑन द हीट ट्रांसफर बाय कन्वेंशन मेथड द्वारा हीट ट्रांसफर करके ये रीडिंग करने का प्रयास करती है। तो ये आपके सामने दिखाई दे रही है हॉट वायर एनोमीटर। यहाँ स्मोक जनरेटर फॉर लो वेलोसिटी के लिए जो यूज करते हो आपके सामने दिखाई दे रही है। तो लो वेलोसिटी के लिए इसको यूज करते हैं। स्मोक जनरेटर कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब कंटेनिंग ग्रेनुलेटेड प्यूमिस स्टोन स्टेचुरेटेड विथ एनहाइड्रस टीन एंड टाइनाइट्रेट टेट्राक्लोराइड। तो टाइनाइट्रेट टेट्राक्लोराइड CCl4 जो है या टीन से जो प्यूमिस स्टोन होती है, छोटी छोटी स्टोन होती है, वो लगी होती है। जैसा कि आपके यहाँ सामने दिखाई दे रहा है कि नीचे में वाल्व लगी हुई है, रबर एस्पिरेटर लगा हुआ है, ये रेस्पिरेटर है, रबर ट्यूब है, ग्लास ऊल है, और ये केमिकल जो आप ये कह रहे हो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये केमिकल लगी रहती है स्टोन के साथ, इमर्ज्ड स्टोन जो है उस पर इमर्ज रहती है। और ग्लास ऊल है, ये कैप है और ये टीप है, ये पूरी जो असेंबली दिखाई दे रही है। तो ये हो गई स्मोक जनरेटर फॉर लो वेलोसिटी के लिए, जिसमें आपको ये बताया गया है कि फॉर डिटरमाइनिंग लो वेलोसिटी बिलो द रेंज ऑफ एन ऑर्डिनरी एनोमीटर बिलो 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड से भी कम मेजर जब करनी रहती है तब हम लोग स्मोक जनरेटर का भी जो है यूज करते हैं। तो एक जगह पर जो स्मोक ट्यूब पकड़ा हुआ पर्सन होता है वो इस टिप को तोड़ता है, तो उससे जो निकलती हुई जैसे हवा के संपर्क में आती है केमिकल, तो उससे धुआं बनती है, और वो धुआं दूसरी जगह जो 100 मीटर के दूरी पर खड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो कब कितने देर में पहुंच रहा है, दोनों के टाइमिंग का डिफरेंस को मेजर करके इस डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करके हम लोग वेलोसिटी मेजर करने का काम करते हैं। तो ये आपने देख लिया क्या चीज़, स्मोक ट्यूब मेजरमेंट करने के लिए, वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैच द फॉलोइंग कह रहा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गई। उस तरह से 6, 7, 8, 9, 10 ये जो क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाया हुआ हूँ क्लासेस में। आपको क्लासेस करने हो तो आप ज्वाइन करके मिश्रा सर माइनिंग क्लास की क्लासेस को, चाहे विनिंग एंड वर्किंग हो, चाहे लेजिस्लेशन हो, चाहे अन्य सब्जेक्ट हो, वेंटिलेशन हो, ओवरमैन या माइनिंग सरदार की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में फिर से आपके क्वेश्चंस को जो विगत एग्ज़ाम के जो आए हुए हैं उसको मैं करने का प्रयास करूंगा, और हम लोग वीडियो को इस तरह से देखते चलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।